बात करते हैं आज के जो कथावाचक जी हैं, जो महंत जी हैं, उनसे। आइए हम जानते हैं आज यहाँ पर उनके द्वारा किस तरह का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम चल रहा है। श्रीमान जय श्री राम, आप अपना परिचय बताएं और बताएं हमें यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का ये विशाल यज्ञ अष्टोत्तर सत्र हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर 108 यजमान और 108 ब्राह्मण इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। ये हमारा 8 दिवसीय यज्ञ है। 7 दिन तक कथा चलेगी और 8वें दिन हवन, पूर्णाहुति, भंडारा हम लोग करेंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि परमात्मा नारायण की कृपा सब पर बनी रहे और सनातन की ध्वजा पताका 10 दिशाओं में फहराए। तो इस सनातन धर्म आप देख रहे होंगे कि वो उधर तमिलनाडु में एक सरकार बनी, उसने देखा कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात, ऐसे ऐसे इस कलयुग में बुद्धिजीवी उत्पन्न हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जैसे सनातनी हों वो सब यज्ञ से जुड़ें और इस यज्ञ में जाएं, अपने सनातन के यज्ञों के बारे में उनको पता हो कि हमारे यहाँ अष्टोत्तर होते हैं, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। जैसे पहले अश्वमेध यज्ञ होते थे, वाजपेयी यज्ञ होते थे। तो ऐसे यज्ञ का प्रचार प्रसार हो, भक्तों का कल्याण हो और भक्तों का धन धर्म में लगे और भक्तों के ऊपर परमात्मा की कृपा हो, यह हमारा लक्ष्य है। जैसे हमारे मध्य आज RSS यानी कि राष्ट्रीय सनातन संगठन आ रखा है। इनका बड़ा सुंदर संकल्प है कि हम गंगा को स्वच्छ रखेंगे, गंगा को पवित्र बनाएंगे, गंगा को निर्मल बनाएंगे। जो उसमें नाले गिर रहे हैं, यानी कि मरे हुए जानवरों की अस्थियां या उनकी बॉडी आ रही है, उन सबसे हम मुक्त गंगा को चाहते हैं, उसमें नाले न गिरें। तो इनका बहुत बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को लेकर के आज हमारे यज्ञ में के मध्य में वो संस्था के लोग आए हुए हैं और उनका एक संकल्प है कि जो भगीरथ जन कल्याण के लिए, धरती के कल्याण के लिए, इस धरती के जीवों के उद्धार के लिए भागीरथी गंगा को स्वर्ग से लेकर आए, उनका कोई एक सम्मानित स्थान नहीं बना हुआ है। उस स्थान को बनाने का इनका बहुत बड़ा संकल्प है। उस संकल्प को भी हम पूर्णता देने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यज्ञ सनातन के लिए है और वह भी हमारे सनातन का कार्य, क्योंकि गंगा है तो हम हैं और गंगा से ही हमारा भविष्य है, गंगा ही हमारा धर्म का ध्वज है, गंगा ही हमारा अस्तित्व है, गंगा ही हमारा सनातन है। जब वह बचेगा तो मानो कि हमारे सनातन की पताका फहरा रही है। तो यही संकल्प हम लोगों के हैं, छोटे छोटे मात्रा में हम लोग कर रहे हैं और एक दिन ये विशालता लेगा। हमें पता है कि भाई कलयुग है, कलयुग में अधर्म तो अधिक रहते हैं, तो इसलिए सनातनियों का थोड़ा सा बोलबाला कम होगा, लेकिन जीत सनातनियों की होगी, जीत हम लोगों की होगी। एक दिन सनातन अवश्य अपनी प्रचंड लहर मारेगा। आप देख रहे हैं भारत आज इस दूसरे दौर पर चल रहा है, सनातन की लहर है। धीरे धीरे हम लोगों का संकल्प जो है गंगा को स्वच्छ करने का या यज्ञों के बारे में बताने का, सनातन की जागृति का, तो सारे संकल्प हमारे धीरे धीरे छोटे छोटे प्रयासों से पूर्ण होंगे। यही हमारा लक्ष्य है, इसीलिए इतना बड़ा हम आयोजन कर रहे हैं। इसमें 108 यजमान परिवार हैं, देश के कोने कोने से आए हैं, आगरा से, कलकत्ता से, बिहार से, बंगाल से, छत्तीसगढ़ से, अपना पंजाब से, चंडीगढ़ से, और कहते हैं हिमाचल से भी हैं, और कहते हैं अपने पंजाब से, सब जगह से, मतलब पूरे भारत के महाराष्ट्र से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, प्रत्येक राज्य, यहाँ तक कि अमेरिका से भी जुड़े हुए हैं 2-3 यजमान। तो ये विशाल यज्ञ पूरे जन कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और जनमानस की बुद्धि की शुद्धि के लिए ये यज्ञ हो रहा है। क्योंकि ऐसे विधर्मी लोग हैं जो सनातन के पीछे लगे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि यज्ञों के माध्यम से परमात्मा की कृपा से उनकी बुद्धि का शोधन हो, क्योंकि हम शोधन ही चाहते हैं, हम किसी का अकल्याण तो चाहते नहीं। हम यज्ञ कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यानी कि भगवान किसी को दुख न हो, किसी को कष्ट न हो, लेकिन जो
हमारे साथ गलत कर रहा है उसकी बुद्धि का शोधन हो, बस यही चाहते हैं। इसी के साथ हम लोग अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारे आचार्य जी लोग यजमान लोग हैं, कुछ आप उनसे परिचय करना चाहते हैं, यज्ञ में कैसा लग रहा है तो आप इनसे पूछिए। ये आगरा से हैं। आप बताएं माता जी, कैसा लगा आपको आज यज्ञ में? बहुत अच्छा हमारे पंडित जी का तो आप बहुत बढ़िया। आज आए हम आगरा से आए, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ऐसा प्रतीक हमको बहुत बहुत कम समय में मिलता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे आदरणीय पंडित जी के श्री मुख से भागवत सुन करके हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात मतलब जो है वचनामृत हमें प्राप्त हो रहे हो। धन्यवाद। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पंडित जी वैसे इतनी शिक्षा देते रहते हैं और इतनी अच्छी भागवत करते हैं। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं भक्तों को गद्दी को प्रणाम करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर पंडित जी को प्रणाम करने के लिए, जो आज के कथावाचक हैं उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पर। और सभी भक्तजन अब बाहर को निकल चुके हैं। आप देख रहे थे एनडीटीवी न्यूज के साथ एसके सैनी की रिपोर्ट, हरिद्वार, बहादुराबाद, सुमन, रोशनाबाद से। स्वच्छता, सुंदरता अखंड बनी रहे, इनका संकल्प है। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजाइए कि ऐसे ऐसे लोग हमारे इस कथा में, इस यज्ञ में सम्मिलित हो रहे हैं और इनका सहयोग भी आप। हेलो 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 गंगा। तो एक कीर्तन हुआ, समय थोड़ा सा अभाव है, बाद में गुप्ता जी बाद में करेंगे चर्चा। हाँ, थोड़ा सा समय का विलंब है। तो सुंदर कीर्तन हुआ और पहले इनकी दे रखा है, आपने बना लिया, इतनी काफी इतना आपने बना लिया है। तो पता चलेगा। क्या 108 मतलब के मान है। आप इसमें बोल दीजिएगा 108 मान है। बीच के का भी नहीं, प्रवेश 108 के लिए उसकी ज्यादा नहीं। हरिद्वार की धरती पर शायद पहली बार इस तरह की भव्य और अलौकिक कथा दर्शकों को देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से मिल रही है। देखिए कितने सुंदर तरीके से 108 चौकियां सजाई गई हैं, 108 यजमान हैं, 108 भक्त हैं, सब सीरियल वाइज लगाए गए हैं। सभी ने अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से, अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ इस भागवत का शुभारंभ किया है। कितना सुंदर भव्य तरीके से इसको तैयार किया गया है। सभी संख्या वाइज और सीरियल वाइज लगाए गए हैं। सुंदर नगरी में रहते थे, उन्हें कोई संतान नहीं। आत्मदेव जैसा नाम वैसा काम, सूर्य जैसा तेज कण, लेकिन ठीक ये देखिए, हमने सबसे पहले आपको संख्या दिखाई थी 001 और ये है 108। कुछ लोगों ने विशेष इस कथा में सबसे अच्छा हमें क्या लगा है, कुछ लोगों ने चूंकि अपने लोगों की याद में, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी देखिए इन्होंने ये चौकी लगाई है। नंबर एक की चौकी है। कई चौकियों पे हमें इस तरह की प्रतिमाएं देखने को मिली हैं। कितना अच्छा और कितना भव्य कार्यक्रम, कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ के पीठाधीश ने, मंदिर कमेटी के सभी मेंबरों ने कितनी भव्यता के साथ इस कार्यक्रम को किया है। आगे हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के आयोजकों से, मंदिर कमेटी से, मंदिर कमेटी के कथावाचकों से। चलो यज्ञ में चलो, हरिद्वार में यज्ञ हो रहा है, सबको पकड़ करके लेके आए और सुंदर कथा
का मंच बनाया गया, व्यासपीठ सजाई गई, चारों कुमारों को बैठाया गया व्यासपीठ। आज हमारे व्यास जी भी बैठे हुए हैं, यहाँ 2 ही बैठे हैं, वहाँ 4 बैठे हुए हैं और खूब सुंदर आयोजन होने लगा। और भागवत के पहले महात्म्य की चर्चा होती है, प्रेम से बोलो। और जैसे ही महात्म्य की चर्चा होने लगी और महात्म्य की चर्चा हो ही रही थी, तो वहां एक दिव्य चमत्कार हुआ। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करो पाससा विरासे। भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा प्रेमे करो पाससा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथे भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा। भक्ति के दोनों सुतों का द्विवचन लगाया यहाँ है। साक्षात भक्ति महारानी ने, हम लोग गाते हैं ना हर यज्ञ में, पूजा में, अपने घर में, कीर्तन में हम लोग गाते हैं, यह हम किसी मनुष्य का गाया हुआ नहीं, साक्षात भक्ति महारानी का गाया हुआ यह कीर्तन है। इसका रोज करना चाहिए, सारे पाप दूर हो जाते हैं इसका कीर्तन करने मात्र से। रोज 1-2 बार आपने, हमारे आदरणीय भैया और यहाँ भादराबाद में इनका कार्यालय है, इनका लक्ष्य है कि पूरी गंगा की सफाई हो। और जो गंगा को लेके आए, कौन लेके आए? कौन लेके आए? पीछे से आवाज नहीं आ रही है। भगीरथ, तो उनका एक घाट बनाया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। इनका लक्ष्य है। सरकारों के पास गए, अपने यहाँ पर उत्तराखंड इत्यादि सरकारों में जहाँ भी गए होंगे, भैया गए, सबसे बात हुई और उसके बाद जब इनको कहीं से आश्वासन नहीं मिला तो इनका संकल्प है कि हम मोदी जी के पास जाएंगे और इनका 1 लाख साइन करा के ले जाने हैं। तो मैंने पिछले दिन आए थे आग्रह करने, भैया मैंने कहा हम तो 1 ही साइन कर सकते हैं, पर हमारे यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहाँ सारे भक्तों की मंडली एकत्रित होगी, तो इनने एक पत्र है, पत्र बना रहा। मेरी प्रार्थना है व्यासपीठ से कि उस पर एक साइन अपना कर दें कि इनका कार्य, इनका नहीं, ये हम सबका कार्य है। हम सब चाहते हैं कि गंगा स्वच्छ हो, गंगा हमारा अस्तित्व है। आज उसी गंगा की कृपा से हम लोग ये यज्ञ कर पा रहे हैं और उसी की स्वच्छता, उसकी निर्मलता, उसकी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए भगीरथ जी का सम्मान जो इस पूरे यहाँ से गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक गंगा माँ को लेके गए, लाखों लाखों जीवों का कल्याण हो रहा है। किसानों की खेती
उससे उपजती है, वो खेती कर पाते हैं। लाखों जीव हैं जिन हमारे साथ में मंदिर कमेटी के एक मेंबर जुड़े हुए हैं। आइए हम जानते हैं उनका परिचय और आज होने वाले कार्यक्रम का। नमस्कार श्रीमान, आज क्या कार्यक्रम आपके द्वारा यहाँ किया जा रहा है? नमस्कार, मेरा नाम केएल गुप्ता है, मैं यहाँ का सचिव हूँ। और आज हम जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। परमात्मा श्री कृष्ण भगवान विष्णु की कृपा से ये आयोजन कर पाए हैं। और ये पहली बार जो है हरिद्वार में 108 यजमान और 108 पुरोहितों के द्वारा किया जा रहा है। ये भगवान की बहुत कृपा है। और इसमें मतलब जो है अभी हमारे पूज्य आचार्य श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का प्रवचन कर रहे हैं। और ये हमारी जो है सारी वो चौकियाँ और पोथियाँ हैं यहाँ पर, तो ये सारा हो रहा है। तो आपका मंदिर कमेटी में क्या सदस्यता है? आप मैं यहाँ की मंदिर कमेटी का सचिव हूँ। तो मैं सचिव क्या, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ और बस सनातन का कार्य करता हूँ, छोटा सा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपको हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई ऐसे शुभ कार्य के लिए। धन्यवाद। और मैं मतलब जो है राष्ट्रीय सनातनी समिति का आभार व्यक्त करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके प्रयासों से और सभी सनातनियों बंधुओं के प्रयासों से भगवान भागीरथ की भव्य प्रतिमा यथाशीघ्र हरिद्वार में लगे। और ये हम सभी के लिए बहुत फख्र की बात होगी, खुशी की बात होगी और हरिद्वार के लिए अच्छी बात होगी, पूरे सनातन के लिए बहुत अच्छी बात। नमस्कार। ज्ञान जी के बच्चों में कुछ नहीं है कुछ देर के लिए। और बोले कि क्या करना चाहिए? सत्यम सोचम दया दानम है, सत्य बोलना चाहिए। 7 दिन तक क्या करना है? प्रेम से बोलो, सच बोलना है। प्रेम से बोलो, मेरे साथ बोलना। क्या बोलना है? सच बोलना है। शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखना है, दया करनी है, किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना है और दया करनी है। मौन रहना है। क्या रहना है? अधिक बोलना नहीं है। वार्तालाप करोगे तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, तो बोलना नहीं है, मौनम है। और कहते हैं वेद और ब्राह्मणों का तो आदर सत्कार करना है। आपके यहाँ तो 120 के करीब ब्राह्मण है आपके यहाँ पर। अभी पता है आप लोगों को? इन सब की सेवा करनी है, ठीक है। और गुरु की सेवा करनी है, आचार्यों की सेवा करनी है। भागवत चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया बोल चरणों के दर्शन सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य। कोई कहने लग जाए भाई फ्रॉड साइन कराए हैं प्रशासनिक अधिकारी। सब दे दी तुम्हें मैंने। उनका भाई सब नंबर पे फोन कर लीजिएगा। प्रसादी पकड़ लिया है तो आपका है। चलो